आपकी क्लास में भी कोई एक ऐसा लड़का या लड़की रहा होगा जिसने हमेशा आपसे शुरू में सेमेस्टर के शुरू में कहा होगा कि इस सेमेस्टर में या इस ईयर में तो मैं टॉप पर करूंगा, और लास्ट में जब रिजल्ट आता होगा तो एकदम पीछे मिलता होगा वो। क्या भारतीय रुपया वैसा नहीं हो गया? दावे बड़े बड़े किए गए। जब 2025 शुरू हुआ तो 85 के आसपास का लेवल था, आज 90 के आसपास का है। यानी अगर इसको मैं आपको और आसान टर्म में समझाऊं तो अमेरिका में जिस चीज़ को खरीदने के लिए जनवरी में 85 रुपये देने पड़ रहे थे, अब उसको तो खरीदने के लिए 90 रुपये देने पड़ रहे होंगे। तो एक समय था जब रुपया इस देश में चुनावी मुद्दा बन गया था और कहा गया था कि भाई जिस तरह से रुपए की वैल्यू गिर रही है, ऐसा लग रहा है रुपए की वैल्यू नहीं गिर रही, सरकार की डिग्निटी गिर रही है। आज क्या हाल है? आज 90 के पार चला गया रुपया, ऑल टाइम लो पर। और जब ऑल टाइम लो पर चला गया तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही हो और सामने डॉलर एकदम सलमान खान बनकर खड़ा हो और रुपया बेचारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा एकदम, जिसके अंदर टैलेंट तो है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सलमान खान के आगे उसकी आभा खत्म हो चुकी है। सवाल है ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों रुपए की वैल्यू गिर रही है इतनी? डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों इतने गोते लगा रहा है? और रोज नए नए मीम भी बनते जा रहे हैं, उसके बावजूद नहीं रुक रहा है। तो सबसे बड़ा तो कारण है अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, उस वजह से रुपए में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची है, इस वजह से भी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका में फेड रेट कट हो सकता है। कहा जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका के जैसे हमारे आरबीआई के गवर्नर है ना, वैसे वहाँ अमेरिका के जो फेड जो चीफ है वो जब आएंगे और अगर उनको लगा कि इंटरेस्ट रेट में कटौती की जा सकती है और उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कटौती की, तो फिर यहाँ पर थोड़े चांसेस हैं सुधरने के। पहला तो ये डॉलर जैसे एक रेस चल रही है और डॉलर एकदम आगे निकल के है और रुपया बेचारा हाँफ रहा है कि चले आगे, लेकिन नहीं दौड़ पा रहा है। दूसरा, कच्चा तेल। जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है तो कच्चा तेल भी महंगा होता है। और कुछ कच्चा तेल मतलब ये समझ लीजिए कि हम किसी चीज़ के लिए आज 10 रुपये दे रहे हैं और हमारा इंपोर्ट कम नहीं हुआ है, लगातार हम इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं अपना, और रुपया क्योंकि गिर रहा है तो हमें और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कच्चा। हालांकि भारत में उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा, ये मैं बताऊंगा आपको। तीसरा, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हम खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं। तो जब खरीद ज़्यादा रहे हैं तो हमें भुगतान ज़्यादा करना पड़ रहा है, और जब उधर से हम बेच कम रहे हैं तो डॉलर्स हमें कम मिल रहे हैं। इस वजह से भी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट है। हाँ, हालांकि एक चीज़ हम बहुत अच्छे बेचते हैं, हमारे पॉलिटिशियन आशा और सपने बहुत अच्छे बेचते हैं, लेकिन उससे रुपए को कोई मदद मिल नहीं रही है। दरअसल आम आदमी की जेब पर या मेरी और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, हमारी डाइट पर क्या असर पड़ेगा, हमारे खाने पीने पर क्या असर पड़ेगा, हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा रुपया गिरता है तो? पहली बात तो ये फ़ोन ये महंगे हो सकते हैं। हमारे घर में जो दवाइयाँ आती हैं वो महंगी हो सकती हैं। कार के जो पार्ट्स हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगे हो सकते हैं। इंपोर्ट की जाने वाली हर चीज़ महंगी हो सकती है। इनफैक्ट पेट्रोल डीजल के दाम भी, क्योंकि अभी तो सरकार ने रोक रखे हैं, डेली नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अगर ये मार्केट लिंक होते और रुपए पेट्रोल डीजल को जो हम कच्चा तेल जो खरीदते हैं जिससे रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाते हैं, अगर वो वो माहौल होता या वो उस तरह की सिचुएशन होती तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते। तो पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइज़र, क्योंकि हम बाहर से बहुत फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं, वो रुपए की गिरती उस वैल्यू की वजह से वो महंगे हो सकते हैं। घूमना फिरना, क्रिसमस सीज़न आ चुका है, हॉलीडे सीज़न आ चुका है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, मुझे मालूम है हम और आप नहीं बना पाते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हॉलीडे प्लान बनाते हैं इस दौरान, छुट्टियाँ लेते हैं, जाते हैं, बाहर घूमते हैं। उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि वो जाएंगे तो वहाँ रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस अमाउंट के लिए, मान लीजिए 1 लाख डॉलर मान लीजिए, हालांकि 1 लाख डॉलर बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन अगर 1 लाख डॉलर में उनको वहाँ पर 85 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, तो अब 1 लाख डॉलर के लिए अब 90 लाख रुपए के आसपास देने पड़ेंगे। तो 5 लाख रुपए की उनकी कॉस्ट बढ़ गई। वो घूमना फिरना सब कुछ महंगा हो गया। इसके अलावा हम लोग तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेजते हैं और उनका सपना होता है कि बेटा कैसी अमेरिका की अच्छी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए,
किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए तो उनका उसका सपना उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो समझ लीजिए अगर जनवरी में उन्होंने कोई कोर्स देखा होगा, $10,000 अगर उसकी फ़ीस रही होगी तो 8.5 लाख रुपए के आसपास थी। आज वही कोर्स $10,000 सेम रहने के बावजूद उनकी कॉस्ट वो 9 लाख रुपए हो गई, तो बढ़ गई। और केवल वही नहीं, रहने का, वहाँ पर उनके बच्चों के सारे जो भी खर्चे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो इस पर असर पड़ा है। तो घूमना फिरना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल अगर अभी उस तरह से चल रहा होता जैसे पहले चल रहा था तो वो महंगा होता, दवाइयाँ महंगी हो सकती हैं, फ़ोन महंगे हो सकते हैं, कार के पार्ट्स महंगे हो सकते हैं। डिस्पाइट कि जीएसटी कट दिया गया है उसके बावजूद, क्योंकि अब ये रुपए की वैल्यू गिर रही है, इसलिए इस पर असर हो सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ा कारण अभी जो इंडिगो की क्राइसिस आई है उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए क्या है, मोनोपोली थी इंडिगो की, जो वो चाह रहे थे वो कर रहे थे, उनके साथ दिक्कत आई, पूरा एविएशन सेक्टर कैसे चरमरा गया, हमने देखा कैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर भीड़ लग गई। अब क्योंकि जब उनकी कमाई कम हुई, उनके प्लेन्स फ्लाइट्स कैंसिल हुई, और जब फ्लाइट्स कैंसिल हुई तो सेंटीमेंट बिगड़ा, मूड बिगड़ा, जो बाहर जो लोग देख रहे हैं उनका मूड बिगड़ा, इन्वेस्टर का मूड बिगड़ा, तो उन्होंने क्या किया, वहां से पैसे निकाले। भारत का शेयर मार्केट आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी गिरा है, और वहाँ से भी जब पैसे निकाले गए तो यहाँ से डॉलर में पैसे चले गए और वहाँ से पैसे आए नहीं डॉलर में, तो इसलिए भी रुपए की वैल्यू गिरी है। इंडिगो और अब इसके अलावा एक और चीज़ है, जब इंडिगो क्राइसिस हुई तो सरकार ने कैपिंग की। सरकार ने कहा कि इस पर्टिकुलर रूट के लिए 7,500 से लेकर इतनी दूरी तक 18,000 रुपये से आप नहीं ले सकते पैसे, कैपिंग की। तो जो एटीएफ है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा और सर जब एयरलाइंस को कमाने का मौका आया दूसरी एयरलाइंस को, तो सरकार ने कैपिंग कर दी। दो वो मान नहीं रहे, लेकिन क्योंकि सरकार ने कैपिंग कर दी तो वहाँ भी मूड बिगड़ा और वहाँ भी लगा कि उनकी कमाई कम हो जाएगी, इसलिए भी रुपए की वैल्यू पर असर पड़ा। अब रुपया नीचे जाता क्यों है? देखिए, या कोई भी करेंसी नीचे जाती क्यों है? क्योंकि डॉलर के मुकाबले जब हम उसकी वैल्यू करते हैं तो देखते हैं कि दुनिया में उस पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड कितनी बढ़ रही है या कितना सेफ उसको माना जा रहा है, और दूसरे देश की जो करेंसी है उसकी डिमांड कितनी कम हो रही है, उसका कंपैरिजन करके ये सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि इसमें जो हमारा देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसका भी रोल है। कई बार रुपए की गिरती वैल्यू को बचाने के लिए आरबीआई मार्केट में पैसा पंप करता है, अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो वहाँ से निकालता है, और उसकी वजह से मार्केट में रुपए की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन इस बार उतना नहीं देखने को मिल रहा है, और शायद आरबीआई ये चाहता है कि मार्केट के हिसाब से चीज़ें चले, फिलहाल अभी ऐसा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना ही बुरा है रुपए का गिरना? जवाब बहुत सीधा नहीं है, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि एक T20 मैच नहीं है, ये इकोनॉमी का एक टेस्ट मैच है, और इस टेस्ट मैच में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जहां पर सामने वाली टीम ऊपर दिखती है और विरोधी टीम नीचे दिखती है, लेकिन आगे चलकर चीज़ें संभल सकती हैं, ये भी उम्मीदें हैं। जैसे मैंने कहा था, आशा और सपने यहाँ पे बहुत मिलते हैं, और हमें भी अभी ये उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। एक्सपोर्टर्स के लिए ये दिवाली ऑफर है, इंपोर्टर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो जो चीज़ उनको 85 रुपये में मिल रही थी उसके लिए अब 90 रुपये चुकाने पड़ेंगे, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी चीज़ है कि एक्सपोर्टर्स को अब ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जिस चीज़ के लिए $1 में उनको 85 रुपये मिल रहे थे, वो अब करीब 90 रुपये के आसपास मिलेंगे। तो उनके लिए तो दिवाली ऑफर है, और कह सकते हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने वो टैरिफ वाला बॉम्ब मारा था ना, तो एक्सपोर्टर्स को काफ़ी हिट हुआ था, तो थोड़ा सा उनको इसके लिए अच्छा हो सकता है। आईटी सेक्टर के लिए भी यहाँ पर अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनको भी डॉलर में पेमेंट आ रहा है सर्विस सेक्टर के लिए, तो उनको भी यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। इस बीच आपको एक चीज़ नहीं भूल रही है कि आपको अपनी ईएमआई रुपए में ही भरनी है, और वो भरते रहिएगा। डॉलर के मुकाबले उसमें थोड़ा बहुत अभी इंटरेस्ट रेट थोड़ा और कम हुए हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा उसका डॉलर से फिलहाल इतना सीधा लिंक नहीं है, लेकिन आपको भरना ज़रूर है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, डॉलर रुपए की बहस में वो मत भूल जाइएगा। फिलहाल रुपए की इस लेखे जोखे को थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आगे और समझाऊंगा कि कैसे दूसरे मुद्दों को, कि कैसे आपकी ज़िंदगी पर, मेरी ज़िंदगी पर क्या असर इसका पड़ने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।